नमस्कार भक्तों, आज का यह वीडियो आपके जीवन से गहराई से जुड़ा है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं उस विशेष समय की जब हम अपने पूर्वजों यानी अपने पितरों को याद करते हैं। इसे हम कहते हैं पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष। भारत में यह माना जाता है कि हमारे पूर्वज हमें सिर्फ जन्म ही नहीं देते बल्कि अपनी स्मृतियों, संस्कारों और आशीर्वाद के रूप में हमेशा हमारे साथ रहते हैं। उनकी आत्मा संतुष्ट रहे, यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हर साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक का यह समय पितरों को समर्पित माना जाता है। इन्हीं दिनों में तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध के माध्यम से हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनका आशीर्वाद मांगते हैं और उनके प्रति कृतज्ञ प्रकट करते हैं। भक्तों, यह सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि एक भावनात्मक कड़ी है जो हमारी जड़ों से जोड़ती है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से पितृपक्ष 2025 में कब से शुरू हो रहा है और इसका समापन कब होगा, दिन प्रतिदिन श्राद्ध की तिथियां कौन सी हैं, इसके नियम और विधियां क्या हैं, पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और अंत में इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है। तो शुरू करते हैं आज की हम यह जानकारी। भक्तों, सबसे पहले जानते हैं तिथियों के बारे में। पितृपक्ष 2025 की शुरुआत होगी रविवार 7 सितंबर से। इस दिन पूर्णिमा का श्राद्ध होगा और इसका समापन होगा रविवार 21 सितंबर को। यह दिन होगा सर्व पितृ अमावस्या या महालया अमावस्या, यानी कुल 15 दिनों का समय होगा जिसमें हर दिन अपने अपने पितरों का श्राद्ध तिथि अनुसार करेंगे। 7 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध। यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनके पूर्वज की मृत्यु पूर्णिमा तिथि को हुई थी। इस दिन श्राद्ध करने से माना जाता है कि पितर घर में सुख शांति का आशीर्वाद देते हैं। 8 सितंबर प्रतिपदा का श्राद्ध। प्रतिपदा को जिनका निधन हुआ उनके लिए यह श्राद्ध किया जाता है। प्रतिपदा श्राद्ध करने से परिवार में नए कार्यों की शुरुआत शुभ होती है। 9 सितंबर को द्वितीया श्राद्ध है। द्वितीया तिथि पर मृत्यु हुए पितरों के लिए इस दिन श्राद्ध करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। 10 सितंबर को तृतीया और चतुर्थी का श्राद्ध है। यह दिन खास है क्योंकि 2 तिथियों का श्राद्ध साथ होता है। इसे करने से पितृ की आत्मा शांति पाती है और जीवन में मानसिक शांति आती है। 11 सितंबर को पंचमी श्राद्ध, महाभरणी जिसे कहा जाता है। इस दिन को विशेष महत्व है। पंचमी श्राद्ध विशेष रूप से उन पूर्वजों के लिए होता है जिनकी मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में हुई हो। 12 सितंबर को षष्ठी श्राद्ध है। छठा श्राद्ध। षष्ठी श्राद्ध पर संतान सुख और परिवार में स्थिरता आती है। यदि हम षष्ठी श्राद्ध करते हैं, छठे दिन का श्राद्ध करते हैं तो उससे संतान सुख और परिवार में स्थिरता आती है। 13 सितंबर को है सप्तमी श्राद्ध। सप्तमी पर जिनका निधन हुआ उनके लिए यह दिन आरोग्य और दीर्घायु की दृष्टि से विशेष माना जाता है। 14 सितंबर को अष्टमी श्राद्ध है। अष्टमी पर श्राद्ध करने से घर में नकारात्मकता दूर होती है। 15 सितंबर को नवमी श्राद्ध है जिसे अविधवा नवमी भी कहते हैं। यह दिन विशेषकर उन अविवाहित महिलाओं के लिए जिनका निधन हुआ हो। 16 सितंबर को दसवीं श्राद्ध। दसवीं श्राद्ध करने से परिवार में आर्थिक प्रगति होती है। 17 सितंबर को एकादशी श्राद्ध। एकादशी का विशेष महत्व है। एकादशी श्राद्ध करने से पितरों के साथ साथ भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। द्वादशी श्राद्ध है 18 सितंबर को। द्वादशी पर श्राद्ध करने से जीवन में धर्म और सत्य की रक्षा होती है। त्रयोदशी श्राद्ध है 19 सितंबर को। इस दिन विशेष प्रकार का श्राद्ध किया जाता है जिसे मगा श्राद्ध कहते हैं। और चतुर्दशी श्राद्ध 20 सितंबर को है। यह दिन उन पूर्वजों के लिए है जिनकी मृत्यु युद्ध, दुर्घटना या किसी अकाल परिस्थिति में
हुई हो। और सर्वपितृ अमावस्या, महालय अमावस्या 21 सितंबर को है। यह दिन सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको अपने पूर्वज की तिथि नहीं मालूम है तो इस दिन श्राद्ध करना उत्तम है। इसके करने से सभी पितरों का आशीर्वाद मिलता है। अब जानते हैं पितृपक्ष के दौरान क्या नियम माने जाते हैं और श्राद्ध कैसे किया जाता है। करने योग्य कार्य क्या हैं? तर्पण और पिंडदान। तर्पण का अर्थ होता है जल अर्पण करना। पिंडदान में चावल, जौ और तिल का उपयोग किया जाता है। यह प्रतीक है कि हम अपने पूर्वजों को अन्न और जल अर्पित कर रहे हैं। ब्राह्मण और जरूरतमंदों को भोजन कराना। श्राद्ध के दिन ब्राह्मण और गरीबों को भोजन कराया जाता है। माना जाता है कि इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। दान देना। कपड़े, अनाज, तिल, घी और दक्षिणा का दान किया जाता है। स्मरण और प्रार्थना। श्राद्ध केवल कर्म कांड नहीं बल्कि पूर्वजों का स्मरण और उनसे आशीर्वाद लेने का अवसर है। पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए? न करने योग्य कार्य क्या है? पितृपक्ष में विवाह या मांगलिक कार्य करना वर्जित है। इस समय नए कपड़े खरीदना, बाल कटवाना या घर में उत्सव करना शुभ नहीं माना जाता। मांसाहार, मदिरा और नकारात्मकता कार्यों से बचना चाहिए। पितृपक्ष का महत्व क्या है? पितृपक्ष का महत्व बहुत गहरा है। शास्त्रों में कहा गया है पितृ देवो भव, यानी अपने पितरों को देवता के समान मानना चाहिए। यदि हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं तो उनकी आत्मा संतुष्ट होती है और वे हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। यही आशीर्वाद हमें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। पितृपक्ष हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। जीवन में चाहे हम कितने भी आगे क्यों न बढ़ जाएं, हमें अपने पूर्वजों को नहीं भूलना। पूर्वजों के प्रति आभार जरूर व्यक्त करना चाहिए। भक्तों, यह थी पितृपक्ष 2025 से जुड़ी पूरी जानकारी। अब आप जानते हैं यह कब से शुरू होगा, कब समाप्त होगा, किस दिन कौन सा श्राद्ध है और इसके नियम क्या हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आगे भी इसी तरह की धार्मिक और ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मिलती रहें। आपके जीवन में सुख शांति बने रहे, पितरों का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे।